जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अपशेयर इंडिया। आज के टाइम हम डिस्कस करने वाले हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। उसके साथ साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांस डिक्लाइन रेशियो एंड एट द एंड हम लोग अपने आरएस रेटिंग के स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या हमें ग्रोथ या डिक्लाइन देखने को मिला है। उसके साथ साथ ही हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का मैं एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इसमें कैसी क्या सिचुएशन हमारे लिए बन रही है। तो लेटिंग स्टार्ट विद बनारस होटल्स। तो बनारस होटल्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं जिसका मार्केट कैप 12,100 करोड़ के आसपास है। इसका पी जो है दैट इज 29.3 एंड प्राइस जो है वो चल रहा है 9,990 के आसपास। तो अगर इसकी सेल्स की बात करें तो सेल्स में एक काफ़ी डिसेंट जंप देखने को हमें मिला है। जून 2024 में 23 करोड़ की सेल्स थी जो कि अब बढ़ के 25 करोड़ की हो गई है। 9% का ये जंप है। हालांकि मार्च 2025 में काफ़ी बड़ी जंप हमें देखने को मिली थी 49.1 करोड़ की, बट स्टिल इट इज़ डिसेंट। मैं आपको याद दिला दूं कि ये पर्टिकुलर स्टॉक हमारे आरएस रेटिंग चैलेंज में भी था लास्ट टाइम एंड इसने एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंसोलिडेशन पैटर्न भी बनाया था। ऑल्दो इट कुड नॉट सस्टेन बट नेवर माइंड। सो ऑल्सो इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है 6.43 करोड़ से बढ़कर 7.58 करोड़ हो चुका है। मार्च 2025 में 16 करोड़ था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है और ईयर ऑन ईयर अगर हम लोग माने तो 18% का अपसाइड देखने को मिला है। तो दैट इज फॉर बनारस होटल्स। उसके साथ साथ ही एक और बहुत अच्छी कंपनी है जिसका मार्केट कैप 7,000 करोड़ के आसपास है, रैलिस इंडिया। इसका भी बहुत ही अच्छा जबरदस्त रिजल्ट्स आ चुके हैं। सेल्स जो है वो 22% से बढ़ी है। जून 2024 में 783 करोड़ की सेल्स थी जो कि अब बढ़ के 957 करोड़ की हो गई है। नेट प्रॉफिट की बात करूं तो नेट प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। जो 48 करोड़ का नेट प्रॉफिट था वो अब बढ़ के 95 करोड़ का हो गया है। सो और मार्च 2025 में ये जो है इनका नेट प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव में चला गया था। तो इस पर्टिकुलर कंपनी को हम लोग थोड़ा सा डीपर व्यू में एनालाइज करेंगे। ये टाटा ग्रुप की कंपनी है and has a history of 150 years. The company is into manufacturing of agrochemicals and present across value chain of agricultural inputs from seeds to organic plants, plant growth nutrients. Rallis is also in the business of contract manufacturing of global corporation. So ये बेसिकली एग्रीकल्चरल सेक्टर में वर्क कर रही है। इसका स्कोप ऑफ वर्क अगर आप लोग जानना चाहें तो ये वेबसाइट में देख सकते हैं। तो this is a phenomenal company and phenomenal sector as of now. So you can further study this company. अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सेल्स ग्रोथ डिसेंट दिखाई है इस क्वार्टर में। उसके साथ साथ थोड़ा सा एक्सपेंसिव पी वैल्यूएशन चल रहा है इस टाइम पे एंड जो इसका टेक्निकल है अगर हम लोग प्राइस की बात करें तो ये काफ़ी डिसेंट परफॉर्म करा है सिंस अप्रैल 2025। उसके साथ साथ ये एक अच्छा अप मूव दिया है सिंस जुलाई 2025 एंड अभी भी 10% के गेन पे ये दिख रहा है। ऑल्दो एक रेड कैंडल फॉर्म करी है राइट नाउ विथ रेड वॉल्यूम्स, सो विच इज़ नॉट अ गुड साइन एंड वॉल्यूम्स इसमें काफ़ी हाई थे तो काफ़ी बड़ी इंस्टीट्यूशनल सेलिंग हुई है ऐसा मालूम पड़ रहा है। उसके साथ साथ ही इसका व्यू अभी साइडवेज टू नेगेटिव का बन चला है। उसके साथ साथ ही अगर निफ्टी में भी कुछ ज़्यादा थ्रस्ट नहीं दिख रहा है तो इट इज़ बेटर to ignore this particular stock right now, but although it has been forming a beautiful cup and handle formation and has been consolidating on the right side. So this is for Rallis India. उसके साथ साथ ही कंपनी ने रिड्यूस किया है डेट फ्री हो गई है। अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स तो हैव ऑलरेडी इंक्रीज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो अभी ऑन द हाईएस्ट के साइड पे चल रहा है विच इज़ ऑल्सो गुड साइन। अदर इनकम 12 करोड़ पिछले क्वार्टर में भी थी और इस क्वार्टर में भी थी, नॉट अ रेड साइन एट ऑल। उसके साथ साथ ही हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी या कैश फ्लो की बात करें तो इट हैज़ बीन इंक्रीजिंग एंड प्रोमोटर स्टेक की बात करें तो प्रोमोटर स्टेक हैज़ बीन consistent from although has increased from June 2023 and has been consistent since September 2023. So that was for
रैलिस इंडिया। उसके साथ साथ हम लोग एडवांस डिक्लाइन रेशियो के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो निफ्टी में आज के दिन 22 स्टॉक्स ऐसे थे जिनने पॉजिटिव मूवमेंट दिया है, 28 स्टॉक्स ऐसे थे जिनने नेगेटिव मूवमेंट दिया है। टर्नल जोमेटो लिमिटेड बीइंग अ टॉप गेनर विद 2.75% रिटर्न्स इन अ सिंगल डे, and Geo Finance being a top loser with -2.06% in a single day. निफ्टी बैंक की बात करें तो 7 स्टॉक्स ऐसे थे जिनने पॉजिटिव रिटर्न दिया है एंड 5 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनने नेगेटिव रिटर्न दिया है। कैनरा बैंक being the top gainer with 1.56% returns in a single day, and AU Small Finance Bank being a top loser with -1.95% returns in a single day. उसके साथ साथ ही अगर स्मॉल कैप स्पेस की बात करें तो 66 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। मतलब स्मॉल कैप में थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस है। और 34 स्टॉक्स ही ऐसे हैं जिनने नेगेटिव रिटर्न दिया है। न्यूलैंड लैब्स, गॉडफ्रे फिलिप and Piramal Enterprises being a top gainer, all have given more than 6% returns, and GRSE being the top loser with -4.73% returns in a single day. मिड कैप की बात करूं तो मिड कैप स्पेस में वोडाफोन आइडिया ने काफ़ी बड़ा रिटर्न दिया है, दैट वाज ऑफ 7.53%, एंड एयू स्मॉल फाइनेंस ने अगेन मोस्ट नेगेटिव रिटर्न दिया है विद -2% रिटर्न्स इन अ सिंगल डे। सो दैट वाज फॉर ऑल द मेजर इंडाइसेस। अब हम लोग थोड़ा सा निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूं तो इट हैज़ बीन ऑन द नेगेटिव साइड। वी had formed a base on this line near 25,320, एंड उसके बाद ये थोड़ा इसका जो व्यू है वो काफ़ी अभी थोड़ा सा बियरिश दिख रहा है। उसके पहले जो व्यू था वो साइडवेज था, अभी हल्का सा बियरिश हो गया। सो अब के अगर मैं जोन्स यहाँ पे मार्क करूँ तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिल रहा है, दैट इज अराउंड 24,550, एंड तो आप लोग ये लेवल्स जो हैं वो अपने मार्क कर सकते हैं। एंड जो रेजिस्टेंस है दैट इज अराउंड 25,325 अगेन। सो दीज आर द लेवल्स फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में अभी भी व्यू जो है वो हमारा साइडवेज है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं 56,450 के आसपास जो है ये इसका रेजिस्टेंस है, इसका सपोर्ट है, एंड 57,980 के पास इसका रेजिस्टेंस लेवल है। तो ये भी आप लोग मार्क कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर आरएस रेटिंग स्टॉक्स। आरएस रेटिंग स्टॉक्स की बात करें तो बीएससी और एमसीएक्स अभी काफ़ी स्टेबल दिख रहे हैं, एंड बीएससी ने ऑलमोस्ट 4% रिटर्न्स दी है इन अ सिंगल डे, which is a good news for the for this particular stock because it has been declining past the Jane Street case. उसके साथ साथ ही MCX ने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है for today with 2% positive returns in a single day. This was also with BSC, और उसके साथ साथ ही हम लोग देख रहे हैं टर्नल लिमिटेड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिए हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ तो दिस माइट बी अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट, बट वी हैव नॉट टेकन एन एंट्री बिकॉज ऑफ ओवरऑल मार्केट कंडीशन। ओवरऑल मार्केट कंडीशंस जब तक अच्छी नहीं होती, जब तक कोई भी ट्रेड लेने का इतना फ़ायदा नहीं होता है। तो दैट इज़ फॉर एटर्नल लिमिटेड। उसके साथ साथ ही मेजर लूजर जो फॉर टुडे रहा है दैट वाज जीआरएसई विद -4.73% रिटर्न्स इन अ सिंगल डे। सो जय हिंद, थैंक यू, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।